आज की एडिटोरियल एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देना चाहता हूं। पहली चीज़ ये कि जो भी वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे एडिटोरियल का, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको इंक्लूड कर दिया जाता है इसके डिस्क्रिप्शन में। तो जो वर्ड डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है उसको आप ज़रूर नोट कर लें अपने नोटबुक पे और उसको याद करने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका ये जो वोकैब के कारण जो दिक्कत होती है वो आपका ख़त्म होता जाएगा। पहली चीज़ है। आज दूसरी बात ये करेंगे कि आज के इस एडिटोरियल में हम लोग 3 कॉमन एरर्स भी रखें, जिसमें क्या होगा कि एक बार आप ऊपर से नीचे तक इसको पढ़ लें, उसके बाद इससे रिलेटेड जो 3 कॉमन एरर्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बैंकिंग में एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हो तो इसी तरह का कॉमन एरर रहता है जो कि हाल फिलहाल की हुई घटनाओं पर आधारित होता है, तो उसको आपको ज़रूर कर लेना है। चलिए बात करते हैं एडिटोरियल की। एडिटोरियल में जो है अ स्पीड ओवर ऑप्टिक्स इसका टाइटल दिया हुआ है। तो ऑप्टिक्स का मतलब यहाँ पे तो ऐसे प्रकाश होता है। प्रकाश इंडिकेट करता है आशा, इसको इसी से वर्ड बना ऑप्टिमिज्म, आशावादिता। तो यहाँ पे आशावादिता की बात हो रही है, यानी आशा तो आप लगाए हुए हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर क्या होना चाहिए, स्पीड, यानी वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो ज़्यादा होना चाहिए। आशा लगाइए ठीक है, लेकिन आशा के अनुरूप यानी आशा से ज़्यादा इसकी स्पीड होनी चाहिए। किस चीज़ की, वैक्सीनेशन की बात करेगा इसमें। एडिटोरियल पूरा देखें। ऑन वाई सेंटर शुड प्रोक्योर एंड अलॉट वैक्सीन टू अ स्टेट। ये जो एडिटोरियल बात करेगा वो कहेगा कि क्यों सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रोक्योर मतलब खरीदना होता है, बाई क्या बाई करेगा, वैक्सीन्स। तो बाई एंड अलॉट, अलॉट का मतलब क्या होता है, आवंटित करना, वैक्सीन्स टू स्टेट्स, स्टेट्स मतलब राज्य। यानी क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को वैक्सीन को खरीद कर दूसरे राज्य, जो भी अलग अलग राज्य हैं, उनको आवंटित करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कुछ दिन पहले सरकार ने फैसला लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया था वैक्सीनेशन के बढ़ते हुए डिमांड को देखते हुए, यानी वैक्सीन के बढ़ते हुए डिमांड को देखते हुए, कि जो भी राज्य हैं वो अपना खुद से टेंडर वगैरह निकाल करके वैक्सीन को खरीद सकते हैं। जिसमें कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिसमें दिल्ली सबसे आगे है और महाराष्ट्र। तो इस जगहों पर वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से ये सारे जो ठिकरा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे फोड़ दिया जा रहा है। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और खरीद करके उसे अन्य राज्यों को आवंटित करना पड़ेगा। ये सारी बात है, इसलिए कहा जा रहा है कि सेंटर को क्या करना चाहिए, प्रोक्योर करना चाहिए, खरीदना चाहिए और वैक्सीन को अलॉट करना चाहिए दूसरे राज्यों को। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, एक कॉन्टेक्स्ट है। चलिए देखते हैं। द सेंटर मस्ट एक्ट एज अ प्रोक्योरर, यानी सेंटर को एक खरीदार के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। एंड अलॉटर ऑफ वैक्सीन्स, अलॉटर का मतलब आवंटित करने वाला, प्रदान करने वाला वैक्सीन्स। एंड लीव डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स, और आप स्टेट को दे दो, उसके बाद ये सारी चीज़ें छोड़ दो किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, कि कौन से ज़िला में कितना वो करेगा, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी सेंटर का एक प्रोक्योरर यानी खरीद करने वाला की तरह यूज़ एक्ट करना चाहिए और वैक्सीन को अलॉट करना चाहिए राज्यों को और उसे डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दो उसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंटर्स लिबरलाइज्ड पॉलिसी, मैंने अभी बताया था लिबरलाइज्ड पॉलिसी का मतलब होता है उदारवादिता की नीति, उदार हो जाना, यानी आप भी कर सकते हो, मैं ही नहीं आप भी जाओ। तो जो इसने अपनाया कि कोई भी राज्य अपना वैक्सीन खरीद सकता है, वही बात करेगा यहाँ पे। सेंटर्स लिबरलाइज्ड पॉलिसी ऑफ अलाउइंग वैक्सीन कंपनीज टू strike deals with states and private hospitals has borne limited fruits। जो पॉलिसी जिसको बोला गया लिबरलाइज्ड पॉलिसी, उदारवादिता की नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो भी कंपनीज़ हैं वैक्सीन निर्माता कंपनीज, वो डील कर सकती हैं। स्ट्राइक डील मतलब डील कर सकती हैं किसके साथ, स्टेट्स के साथ, राज्यों के साथ और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ। हैज़ बॉर्न लिमिटेड फ्रूट, ये फ्रेज है। बियर फ्रूट का मतलब क्या, फ़ायदा होना, यानी लाभ होना, यानी उसका परिणाम फल प्राप्त होना, यानी लिमिटेड फ़ायदा हुआ, कोई ख़ास फ़ायदा इसमें नहीं हुआ।
यानी ये जो पॉलिसी अपनाई गई कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या स्टेट्स हो वो डायरेक्ट कंपनी के साथ डील कर सकता है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, ये कहना चाह रहा है। While the age group of 18 to 44 years accounts for bulk of vaccines being administered, कहा जा रहा है कि जबकि जो एज ग्रुप है 18 से 44 ईयर्स के, वो अकाउंट फॉर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि बल्क का मतलब होता है थोक, बहुत बड़े संख्या में। तो बहुत बड़ी संख्या में जो वैक्सीन्स हैं 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनको एडमिनिस्टर किया जा रहा है, यानी उनको दिया जा रहा है। इनोक्यूलेट करना, एडमिनिस्टर करना मतलब देना, उनको दिया जा रहा है। किसको? 18 से 44 ईयर्स के जो हैं उनको। यानी ये दिक्कत किस लिए आ रही है? क्योंकि इनको अलाउ कर दिया गया है कि आप भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अटेम्प्ट्स मतलब कोशिश बाय अ स्टेट्स टू नेगोशिएट डील्स विद इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज हैव कम टू नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज यहाँ पे है। जो कोशिश रही किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा, कि निगोशिएट किया जाए, मतलब बातचीत करके डील किया जाए, है ना। किसके साथ? इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज़ के साथ। जो इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो वैक्सीन के निर्माता कंपनीज हैं उनके साथ। हैज़ कम टू नॉट, कम टू नॉट मतलब होता है शून्य परिणाम होना। कम टू नथिंग, कोई फ़ायदा नहीं होना। कम टू नथिंग, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी जो राज्यों के द्वारा कोशिश रही कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ डील किया जाए, डायरेक्ट डील किया जाए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, शून्य रिजल्ट रहा। कम टू नॉट एक फ्रेज है, इसको नोट कर लेना है। चलिए, इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल एडल्ट्स देयर वर फ्यूअर डोजेज एडमिनिस्टर्ड इन में। इसके बावजूद कि सारे जो एडल्ट्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई। देयर आर फ्यूअर का मतलब होता है बहुत कम, डोजेज एडमिनिस्टर्ड, कुछ ही डोजेज एडमिनिस्टर हो पाई है मई में। अराउंड कितना? 6 करोड़ एज अपोज टू 7.7 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर्ड इन अप्रैल। जहां अप्रैल में 7.7 करोड़ डोजेज दिए गए थे, वहीं मई के मंथ में और कम होकर के 6 करोड़ ही रह गया। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है दैट क्लोज टू 8 करोड़ डोजेज वर अवेलेबल इन में। कहा कि लगभग 8 करोड़ जो डोजेज थे वो अवेलेबल थे मई के महीने में, जिसमें आपका काउंटिंग वेस्टेज भी है और स्टॉक्स विद स्टेट्स भी है, यानी सबको मिला करके जिसमें वेस्टेज भी शामिल है। कितना है? टोटल 8 करोड़ दिया गया है। एंड दैट 12 करोड़ विल बी अवेलेबल इन जून फॉर द सेंटर। और जो 12 करोड़ है वो जून में अवेलेबल हो जाएगा सेंटर के लिए, स्टेट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। यानी इस मंथ में 12 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ओवर 22 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड सो फार। अभी तक 22 करोड़ डोजेज दे दिए गए हैं। देयर इज लार्ज वेरिएबिलिटी विद इन एंड एमंग स्टेट्स रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को दे करके देखें तो अलग अलग राज्य जितने भी हैं, राज्यों के बीच में क्या है? वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी कहने का मतलब होता है परिवर्तनशीलता। यानी कुछ राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा डोजेज दे दिए गए हैं, कुछ राज्यों को कम दिए गए हैं। कुछ राज्य की संख्या ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको कम मिला है। किसी राज्य की जनसंख्या बहुत कम है, उनको ज़्यादा डोजेज मिले हैं। यानी वेरिएबिलिटी है दोनों कई राज्यों के बीच में, ये कहना चाह रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस परिप्रेक्ष्य में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इस परिप्रेक्ष्य में, रिगार्डिंग दिस, इसके बारे में, कि स्टेट चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी डिवीजन्स आर नाउ डिमांडिंग दैट। कटिंग अक्रॉस पार्टी डिवीजन्स का मतलब ये हुआ कि अलग अलग पार्टियों के होने के बावजूद, कट अक्रॉस का मतलब उसको दरकिनार करते हुए, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो डिमांड कर रहे हैं। कट अक्रॉस का मतलब होता है अवॉइड करना, यानी पार्टी में डिवीज़न को अवॉइड करते हुए सारे मिलकर के ये डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं?
द सेंटर बी द सोल बायर ऑफ वैक्सीन, सेंटर को इकलौता, सोल का मतलब होता है इकलौता, बायर मतलब खरीदार होना चाहिए किस चीज़ का, वैक्सीन का। द सुप्रीम कोर्ट टू हैज़ expressed its dissatisfaction over the existing system, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अभी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी चल रहा है, जो प्रक्रिया अभी अपनाई गई है, उस सिस्टम को लेकर के डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतुष्ट दिखा है। यानी कौन सा सिस्टम की बात हो रही है, एग्जिस्टिंग सिस्टम कौन है, जिसमें राज्यों को अलाउ कर दिया गया कि आप अपना वैक्सीन खरीद सकते हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी नाराज़ है। दैट पुट्स स्टेट्स इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। अब इससे क्या हुआ, क्यों नाराज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो है स्टेट्स, राज्यों के बीच में कंपटीशन एंड एक दूसरे के साथ कंपटीशन की भावना उत्पन्न कर रहा है, एंड सेंटर, राज्यों और सेंटर के बीच में क्या कर रहा है कि आपने उतना खरीदा, आपने उतना खरीदा, यानी एक तरह का क्रेडिट लेने वाली बात हो जा रही है। ऑलमोस्ट लाइक अनदर कॉम्पिटिटर द फॉर वैक्सीन सप्लाई, ऐसा लग रहा है कि एक ही देश में दूसरे कॉम्पिटिटर हो गए हैं वैक्सीन के सप्लाई को लेकर के। अब देश के साथ कंपटीशन नहीं हो रहा है, कंपटीशन किसके साथ हो रहा है, खुद अपने राज्यों के बीच में हो रहा है। इससे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा डिससेटिस्फाइड है, नाराज़ है। द सेंटर हैज़ ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट, सेंटर ने प्रोजेक्ट एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, प्रोजेक्ट करना मतलब एक्सप्रेस करना, दैट इट वॉज द क्लैमर फ्रॉम स्टेट्स दैट फोर्स्ड इट टू एब्सटेन फ्रॉम बीइंग द सोल परचेजर। उसने क्या अपना क्लेम किया, दावा किया है कि इट वॉज द क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है जो टेंशन उत्पन्न करना, शोर शराबा हल्ला तो क्लैमर किसके तरफ से था, स्टेट्स की तरफ था। स्टेट ही बार बार हल्ला कर रहे थे कि नहीं नहीं मुझे भी मौका देना चाहिए, होना चाहिए, सेंटर सारे वैक्सीन को क्यों रखे हुए हैं, ये सारी बातें कही जा रही थी जब ऐसा सिस्टम नहीं था तब। तो सेंट्रल ने अब दावा किया कि एक क्लेमर मैंने नहीं किया, एक क्लेमर स्टेट्स का था, वही हल्ला कर रहे थे, वही शोर मचा रहे थे, इसलिए वो फोर्स हो गए, कंपेल्ड हो गए, मजबूर हो गए टू एब्सटेन फ्रॉम बीइंग द सोल परचेजर, यानी इकलौता परचेजर होने के लिए वो बाध्य नहीं हो पाए उस समय, यानी उससे एब्सटेन कर गए। एब्सटेन का मतलब परहेज़ करना, यानी कहना यह चाह रहा है कि जो स्टेट के द्वारा कोलाहल मची हुई थी, इससे वो इकलौता परचेजर होने से अपने आप को परहेज़ किया, उसको रोका। अगर नहीं करता तो पहले तो कर ही रहा था वो। बट इट वॉज द सेंटर्स मिसकैलकुलेशन दैट देयर वुड बी frantic public demand for this calendar year and that the output from the Serum Institute of India and Bharat Biotech would be sufficient for India। ठीक है, ये बात तो कही गई है कि मैंने अब परहेज़ किया सोल बायर बनने से, क्योंकि ये सेंटर के राज्यों की तरफ से कोलाहल उत्पन्न हो गया था। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सेंटर का मिसकैलकुलेशन था कि देयर वुड बी नो फ्रैंटिक पब्लिक डिमांड, कि वैक्सीन का कोई खास डिमांड नहीं रहेगा, बड़ा डिमांड नहीं रहेगा। दिस एकदम पागल बना देने वाला, फ्रैंटिक मतलब पागल बना देने वाला डिमांड नहीं रहेगा। एक सेंटर से यहाँ चूक हो गई, मिसकैलकुलेशन हो गया, सही से आकलन नहीं लगा पाया कि इस कैलेंडर ईयर में, इस ईयर में इतनी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आउटपुट मतलब होता है उत्पादन, जो कि उत्पादित कर दिया जाएगा किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड बायोटेक वुड बी सफिशिएंट फॉर इंडिया। उसको लगा भारत सरकार को कि जो दो हमारे यहाँ निर्माता कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, ये सफिशिएंट होंगे जितनी डिमांड होगी उसको फुलफ़िल करने के लिए, यानी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ये दोनों कंपनियां ही काफ़ी है। इसको पता नहीं चल पाया कि इतनी मात्रा में, इतनी ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी हमारे देश को। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से गलती हुई है। चलिए आगे बोलते हैं, आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स सच एज कोवैक्स वर प्रेमिस्ड ऑन इंडिया बीइंग अ लार्ज सप्लाई टू अफ्रीका एंड सेवरल कंट्रीज। अगर इंटरनेशनल अरेंजमेंट की व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि है कोवैक्स, ये जो है प्रीमिस्ड ऑन इंडिया का मतलब होता है आधारित है किस पे, भारत पे। एक बहुत बड़ा सप्लायर है कहाँ, अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंड सेवरल कंट्रीज़, और कई देशों में अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के कुछ अफ्रीका की कंट्रीज़ है और दूसरे कंट्रीज़ के सप्लायर कौन, कोवैक्स।
जो कि भारत पे आधारित है। विथ नो वैक्सीन डेवलपमेंट फैसिलिटीज, और ऐसे देश जहाँ पे अभी तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाया है, उन देशों के लिए और अफ्रीका के कुछ देशों के लिए कोवैक्स जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है। और ये जो है बेस्ड है इंडिया पे, आधारित है किस पे? इंडिया पे। नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज़ प्रिवेंटेड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑनरिंग इट्स सप्लाई कमिटमेंट। अब जो है भारत सरकार ने प्रिवेंट किया है, मतलब रोका है किसको? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। क्या करने से? ऑनरिंग इट्स डिमांड, जो कमिटमेंट इसने की थी कि आप सप्लाई करेंगे दूसरे देशों को, उसको ऑनर करना, मतलब तो सम्मान देना, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने से रोका है कि अभी हमारे देश को ज़रूरत है, अभी सप्लाई को थोड़ा कम करो। इट इज़ अनक्लियर, ये अभी स्पष्ट नहीं है इफ़ इंटरनेशनल सप्लाई वुड ट्रस्ट इंडियाज़ डिमांड फॉर लार्ज सप्लाई। अब एक क्लियर नहीं है कि अगर ऐसा करने से कि क्या इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं वो ट्रस्ट करेंगे भारत पे कि डिमांड फॉर लार्ज सप्लाई, कि लार्ज सप्लाई जो है भारत प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि एक तो भारत में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भारत खुद दूसरे देशों के से संपर्क में है। ऐसी स्थिति में क्या दूसरे देश अब विश्वास कर पाएंगे कि भारत उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। किस चीज़ में अनिश्चितता? इन पॉलिसी, नीति में जो अनिश्चितता की स्थिति है। ऑल्सो वीकेंस इंडियाज़ एम्बिट ऑफ निगोशिएशंस। एम्बिट का मतलब होता है सीमा, लिमिट ऑफ निगोशिएशंस मतलब होता है संधि, बातचीत। यानी जो इसके पॉलिसी को लेकर के जो अनिश्चितता बनी हुई है वो कमज़ोर बना देता है। वीकेंस का मतलब कमज़ोर बनाना। किसको? भारत की जो एम्बिट है, लेवल है, लिमिट है निगोशिएशन की। नाउ दैट इट सीम्स डेस्परेट टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई। हालांकि ये जो है डेस्परेट है। डेस्परेट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उसको लेकर के समझो कि चिंतित है। चिंतित तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको लेकर के सीरियस है। टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म वैक्सीनेशन सप्लाई, यानी बहुत जल्द ही वैक्सीनेशन को सप्लाई को लेकर के वो क्या है? डेस्परेट है। मोर ओवर गिवन दैट, इसके अलावे गिवन दैट का मतलब होता है कंसिडरिंग दैट, इस बात को मानते हुए वैक्सीन्स आर द मोस्ट साउट आफ्टर गुड्स। वैक्सीन आजकल क्या बन गया है? सबसे ज़्यादा डिमांड में है। साउट आफ्टर का मतलब क्या होता है? उसकी सबसे ज़्यादा मांग हो रही है, ज़रूरत की चीज़ बन गई है। इट इज़ अनलाइकली इंडिया वुड बी प्रायोरिटाइज्ड सो लेट इन द डे। तो कहा जा रहा है कि जब सबसे ज़्यादा डिमांड इसमें किसकी है? वैक्सीन्स की। तो इट इज़ अनलाइकली मतलब ये क्या है? संभव नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भारत जो है वो इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देगा, यानी इस चीज़ को तवज्जो नहीं देगा, यानी इस मामले में देर करेगा। यानी कहना ये चाह रहा है कि भारत इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि जो चीज़ अभी डिमांड में है उसको लेकर के वो इस पे ध्यान नहीं देगा, यानी उसको तवज्जो नहीं देगा इस समय में। सो लेट इन द डे, यानी इस मामले को लेकर के इतनी देरी बरतेगा। मतलब समझ लीजिए ये कहना ये चाह रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत मारा मारी है और ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए जो इंटरनेशनल सप्लाई थे उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। इससे लेखक को लग रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनको लगेगा कि नहीं, भारत तो खुद अपने देश को नहीं दे पा रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर आश्रित नहीं रहा जा सकता है। लेकिन भारत ने भी सोच लिया है कि ये जो ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ऐसा लग रहा है लेखक को कि भारत इस मामले में पीछे नहीं रहेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा और जो इसके कमिटमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करेगा। देयर इज़ ऑप्टिमिज्म, अभी मैंने बताया आशावादिता, इसका मतलब होता है ऑफ इंक्रीज्ड एंड सिग्निफिकेंट सप्लाई फ्रॉम भारत बायोटेक एंड SII बाय अगस्त। अभी क्या है? एक संभावना है, आशा है कि एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण सप्लाई होगा किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कब तक? अगस्त तक। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में, इस समय में
इट अपीयर्स दैट, ये ऐसा प्रतीत होता है कि द सेंटर हैज़ फ्यू ऑप्शंस, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब कुछ ऑप्शंस, ना के बराबर ऑप्शंस हैं, अदर देन किसके अलावा, वेटिंग फॉर इट्स डोमेस्टिक सप्लायर्स टू हाइक प्रोडक्शन, जो इसके घरेलू उत्पादक हैं वो क्या करें, अपने प्रोडक्शन को हाइक करें। यानी भारत के पास अब कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है कि उनका जो डोमेस्टिक सप्लायर है जो है भारत बायोटेक एंड SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके प्रोडक्शन का इंतज़ार करें, यानी इसके प्रोडक्शन में वृद्धि होने का इंतज़ार करें। इंक्रीज्ड सप्लाई फ्रॉम अब्रॉड इज़ अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर, ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारत में दूसरे देशों से आ रहा है, तो इंक्रीज्ड सप्लाई, जो सप्लाई इंक्रीज करेगा कहाँ से, अब्रॉड से, वो अनलाइकली है, असंभावित है इन नियर फ्यूचर, आने वाले समय में। इवन इफ रिसोर्सेज फॉर प्रिक्योरमेंट आर नॉट अ कॉन्स्टेंट, कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेंट का मतलब बाधा, रिसोर्सेज का मतलब स्रोत हो गया, यानी हमारे देश में जो स्रोत हैं क्या खरीदने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो एक बाधा नहीं है, पैसा जितना चाहो देने के लिए सरकार तैयार है। इसके बावजूद भी जो विदेशी वैक्सीन्स हैं, अब्रॉड की जो वैक्सीन्स है, उनके सप्लाई को बढ़ाना, उनके इंक्रीज़ करना अनलाइकली है, असंभावित है, जिसकी संभावना कम है आने वाले समय में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारे देश के जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उन पे करना चाहिए, ना कि अब्रॉड से जो सप्लायर हैं उन पे करना चाहिए। पैसा या फिर कोई भी रिसोर्स है, जो स्रोत है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसके बावजूद भी इतना जल्दी विदेशी जो अब्रॉड से आए हुए वैक्सीन से हम लोगों को उपलब्ध नहीं होने की संभावना है, ये कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। इट मस्ट हाउएवर हीट द स्टेट्स कोर डिमांड, यानी कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हालांकि जो हमारा सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको क्या करना चाहिए कि जो डिमांड है किसकी, एक लौता डिमांड जो इम्पॉर्टेंट डिमांड है कि दे बी गिवन, यानी स्टेट्स को दिया जाए अ ग्रेटर से इन डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन, यानी स्टेट को भी एक मौका दिया जाए, से का मतलब उनको बोलने का मौका दिया जाए, यानी कहने समझाने का मौका दिया जाए, ये डिसाइड करने में कि जो वैक्सीन आता है उसको किस रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी किस राज्य को कितना मिलना चाहिए, कहाँ कहाँ पे किसकी ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, इन सब चीज़ों में किसका भी रोल हो, स्टेट्स का भी रोल हो। यानी स्टेट एक चाहती है कि ठीक है आप खरीद करके आप स्टॉक करके दूसरे राज्यों को दो, लेकिन उसमें भी हम लोग की जो बात है उसको भी सुनने का प्रयास करें कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसलिए कहा गया इट मस्ट हाउएवर, हालांकि ये क्या करना चाहिए, हिट द स्टेट्स कोर डिमांड, हिट का मतलब उस पर ध्यान देना। तो स्टेट की जो कोर डिमांड है, इम्पॉर्टेंट डिमांड है, और डिमांड क्या है कि दे बी गिवन, उनको दिया जाए अ ग्रेटर से, मतलब ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी या कह लो ग्रेटर ऑप्शन टू से समथिंग इन डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन, वैक्सीन को सही तरीके से कि जितना अच्छा हो सके कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। द सेंटर कैन बी मॉनिटर ऑफ एंड एन एडवाइज़र टू द प्रोसेस, सेंटर को एक मॉनिटर की तरह काम करना चाहिए और एडवाइज़र होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए। एंड इफ़ इट बिकम्स सोल बायर, अगर ये इकलौता बायर बन जा सकता है, इट कैन स्पेल आउट अ ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो ये दिखाना, स्पेल आउट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, शो करना, ये दिखा पाएगा करके कि एक इसके पास ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। जैसा कि अभी देखिए, अभी आरोप क्या लग रहा है कि जो बीजेपी के राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पे वैक्सीन की उपलब्धता है, लेकिन वहीं दूसरे राज्यों में जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे नहीं है। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर स्टेट्स के ऊपर होगी तो इस तरह का भेदभाव नहीं संभव होगा, सारी प्रक्रिया जो होगी ट्रांसपेरेंट होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो पाएगा। बट इट आउट टू प्रायोरिटाइज अ स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ऑप्टिक्स, लेकिन इसको क्या करना चाहिए, आउट टू मतलब चाहिए, प्रायोरिटाइज मतलब तवज्जो देना, स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वैक्सीनेशन देना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाना किसके ऊपर, ऑप्टिक्स के ऊपर, यानी आशा के ऊपर, यानी आशा के अनुरूप नहीं, आशा से ज़्यादा इसको क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है इसमें।
यानी आपसी खींचतान को भूल करके, इस समय लड़ाई झगड़े को भूल करके, क्रेडिट लेने की होड़ से ऊपर उठ करके देश हित में इन लोगों को निगोशिएट करना चाहिए और सेंटर को अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी लेते हुए वैक्सीनेशन को खरीद करके जो राज्य हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसका समझ लो कि इस एडिटोरियल का यही संक्षेपण है, संक्षेप में यही कहा जा सकता है। बढ़ते हैं कॉमन एरर्स की ओर। तो पहला कॉमन एरर्स हम लोग पढ़ते हैं और बनाते हैं। इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम अब्रोड इज़ अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर इवन इफ रिसोर्सेज फॉर प्रिक्योरमेंट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाधा, प्रिक्योरमेंट का मतलब खरीदना, जमा करना, रिसोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, इंक्रीज्ड सप्लाई, सप्लाई जानते ही हैं, अब्रोड मतलब विदेश होता है, अनलाइकली मतलब संभावित नहीं है, इन द नियर फ्यूचर। बताइए कहाँ पे एरर हो सकता है? तो आपने अपने मन में सोच लिया होगा, अब आंसर देखते कैसे बनाएंगे इसको। इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम अब्रोड, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट होगा, तो इज़ सही है, अनलाइकली भी सही है, इन द नियर फ्यूचर असंभावित है। इवन इफ, ध्यान दीजिए आप, रिसोर्सेज ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, रिसोर्स नहीं, रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज अगर प्लूरल है तो ये सब्जेक्ट है। रिसोर्सेज फॉर प्रिक्योरमेंट, तो रिसोर्सेज फॉर प्रिक्योरमेंट इज होगा या आर होगा? आर नॉट अ कांस्टेंट, एक बाधा नहीं है, तो रिसोर्सेज जो है वो बाधा नहीं है। अब सब्जेक्ट ये प्रीपोजिशन है, इसके पहले आया इसलिए हो गया ये सब्जेक्ट, रिसोर्सेज के अनुसार लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर होगा। यानी पहला का आंसर जो होगा आपका 4 नहीं होगा, 3 होगा। 3 ये लिख लीजिएगा। क्यों हुआ? रिसोर्सेज के अनुसार वर्ब होगा यहाँ पे यूज़, तो यहाँ पे इज की जगह पे आर हो जाएगा। देयर इज ऑप्टिमिज्म ऑफ इंक्रीज्ड एंड सिग्निफिकेंट सप्लाई फ्रॉम भारत बायोटेक एंड SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय अगस्त। कहाँ पे दिक्कत है? देखिए देयर इज़, कभी भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके बाद अंडरस्टूड एक सब्जेक्ट आता है, उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है। जैसे देयर लिखा हुआ है, इज़ अ कार होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार हुआ उसके लिए इज आया है, अ कार इज़ देयर। लेकिन यहाँ पे अ कार की जगह पे टू कार्स कर दें, टू कार्स कर दें, तो देयर आर 2 कार्स हो जाएगा। यानी देयर के अनुसार नहीं बदल रहा है, किसके अनुसार बदलता है? आगे जो आ रहा है सब्जेक्ट उसके अनुसार। तो इसमें कॉमन एरर देखते हैं है कि नहीं है। तो देयर इज़ ऑप्टिमिज्म ऑफ इंक्रीज्ड, ऑप्टिमिज्म यहाँ पे आपका आ रहा है, ऑप्टिमिज्म सिंगुलर ही है, तो देयर आर नहीं होगा, देयर इज़ होगा। तो इसमें तो एरर नहीं लग रहा है, ये नो एरर आंसर हो जाएगा इसका। एरर देना होता था, इसके जगह पे क्या कर दिया जाता? देयर आर ऑप्टिमिज्म ऑफ इंक्रीज्ड एंड सिग्निफिकेंट सप्लाई। नेक्स्ट देखिए, द सेंटर हैज़ ट्राइड टू प्रोजेक्ट दैट, सेंटर ने एक एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, इट वॉज द क्लैमर फ्रॉम स्टेट्स दैट फोर्स टू एब्सटेन फॉर बीइंग द सोल परचेजर ऑफ वैक्सीन। यहाँ सेंटर है तो हैज़ लगा हुआ है, सही तो है। एक मिनट देखते हैं इसको। द सेंटर हैज़ ट्राइड टू प्रोजेक्ट, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, दैट की इट वॉज द क्लैमर फ्रॉम स्टेट्स, क्लैमर मतलब होता है कोलाहल, स्टेट की तरफ से कोलाहल था, दैट फोर्स टू जो कंपेल कर दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू एब्सटेन, और एब्सटेन हमेशा अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? एब्सटेन ऑलवेज टेक्स फ्रॉम, इसका मतलब होता है परहेज करना। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ भी आपको क्या लगाना है? फ्रॉम। कीप मतलब होता है दूरी बरतना, तो कीप फ्रॉम कह सकते हो, प्रिवेंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रोकना, दूरी बनाना, अपने आप को परहेज करना, इसके साथ आपको क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। तो एब्सटेन फ्रॉम, कीप फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, तो इसके साथ फ्रॉम लगता है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यानी एरर आपका फिर से 3 में हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।